रोहित राज की कहानी सबसे पहले ये शुरू होती है कि जब डिप्रेशन में आए। ये डिप्रेशन में अचानक क्यों आ गए आप, और ये घर क्यों आ गए यहाँ, और दुकान पे रह के आपको तैयारी करने लगी। तो दूसरे अटेम्प्ट के बाद जब 547 मार्क्स जब मिला आपको, तो आप डिप्रेशन में क्यों, कैसे आ गए? देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ला 545 दिल्ली आकाश में पढ़ के, लेकिन फिर मेरा इसमें सिलेक्शन तो होना नहीं था। तो मैंने सोचा इसी टाइम में कि घर पे रह के करूँ, क्योंकि दिल्ली के पीजी में मुझे प्रॉब्लम थी खाने से। वो क्योंकि मैं बचपन से हॉस्टल कभी गया नहीं था, घर से ही पढ़ा था 10th तक, तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी खाना खाने से, या मेरे शरीर पे, स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा था बहुत दिल्ली का। तो मैंने सोचा कि दिल्ली से नहीं करूँ, दूसरा अटैम्प्ट मैं अपने घर से ही ट्राई करूँ। पर मेरे घर वालों को ऐसा लगता था कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नीट के कंपटीशन की तैयारी तुमसे नहीं हो पाएगी, तुम एक बार और ट्राई करो और दिल्ली जाकर ही, आकाश में ही जाकर टेस्ट सीरीज लो और उसके से पढ़ाई करो। तो मैं फिर चला गया वहाँ। फिर वहाँ जाने के बाद वही आदत हुई। वहाँ जाने के बाद मैंने तैयारी शुरू की, अच्छे से सब कुछ किया, टेस्ट सीरीज भी दिया, लेकिन मेरे मार्क्स कुछ खास बढ़ नहीं रहे थे। और आकाश के जो कुछ टेस्ट सीरीज थे उसमें क्वेश्चंस भी कुछ टफ लेवल के आते थे, IIT लेवल के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। तो वो मोरल भी डाउन किए जा रहा था धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मोरल डाउन होता जा रहा था मेरा। आकाश के AIATS में मेरे अच्छे रैंक्स नहीं आ पाते थे, और उसमें कुछ लोग भी अच्छा कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं कर रहे थे, उनके भी 650 प्लस आ रहे थे। तो मेरा यहाँ पे मोरल डाउन हो रहा था। तो ऐसे जैसे तैसे मैंने फॉर्म भर दिया नीट के एग्ज़ाम का, और दूसरे अटैम्प्ट में मैं एग्ज़ाम के दिन सो नहीं पाया था, ये हेजिटेशन में कि कल क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम। मतलब एक चिंता हो गई, एक डर जैसा माहौल, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं पूरा कोशिश कर रहा था कैसे भी करके सो जाऊँ, आज सो जाऊँ, कल एग्ज़ाम है मेरा। तो एग्ज़ाम हॉल में मैं गया दूसरे दिन एग्ज़ाम में, पापा लोग भी जाते थे साथ, दिल्ली, मधेपुरा से दिल्ली गए थे जहाँ सेंटर था मेरा। तो वहाँ जाने के बाद एग्ज़ाम हॉल में गया मैं, तो एक तरह से मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था 15 मिनट तक। यहाँ 1 मिनट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और मैं 15 मिनट अपने माइंड को एब्सेंट कर लिया था, बिल्कुल जीरो हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, नींद जैसा कुछ लग रहा था। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके ओनली 158 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो मेरी एक्यूरेसी तो ठीक ही जा रही थी, 547 158 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 3.58 की अप्रॉक्स मार्किंग जा रही थी, मतलब एक्यूरेसी सही जा रही थी। लेकिन टाइमिंग इतनी कम हो गई, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाया कि क्वेश्चन क्या जा रहा है, ये हो रहा है। फिर मैं आके पीजी में अपना चेक कर रहा था, तब मुझे पता चला मैं जो जानता था वो क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, बहुत क्वेश्चन मैं पढ़ा भी नहीं। तब वो सब का डिप्रेशन हो गया। फिर मैंने वहाँ से आने का सोचा, फिर वहाँ से घर आया मैंने। फिर घर आने के बाद मेरे इस चीज़ में मन नहीं लग रहा था कि पढ़ाई, 2 अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, बस 2 नंबर बढ़े, क्या फ़ायदा हुआ बाहर जाकर। आकाश में इतना पैसा कुछ खास वो लोग लेते नहीं है, और ड्रॉप आउट करने का एक अलग से ट्रॉमा होता है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करते हैं नीट तो बहुत खुशहाली होती है, जैसा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 545 आया। वो भी कोरोना के टाइम में मैं आ गया था घर, क्योंकि उस टाइम सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन देने लगे थे, तो पीजी भी बंद हो गई थी, मैं आ गया था घर। फिर बहन की शादी थी उस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो वो सब भी अटेम्प्ट करने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो काफ़ी अच्छी आई थी, घर वाले भी खुश थे, 545 है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट करो आ जाएगा। तो दूसरे अटेम्प्ट में कुछ खास हुआ नहीं, मैंने बोला था कि घर पे करूँगा, तो घर वाले नहीं मान रहे थे। तो जाके 547 आए, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, ये नीट वीट नहीं होगा हमसे, और ऊपर से स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, कभी 17 लाख होता है, फिर 20 लाख होता है, 22 लाख होता है, क्या पता अगले साल 25 लाख हो जाए। तो ऐसा ही बढ़ता जा रहा है, और कट ऑफ भी बढ़ती जा रही थी। तो मुझे लगा मेरे से ये पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने काफ़ी दिन इसे छोड़ दिया कि नीट की तैयारी करनी ही नहीं है। कोई घर पे भी बात करते थे नीट का क्या होगा, करोगे फिर से, तो मैं टाल देता था कि हटाओ, नहीं करना, हटाना ये चीज़ को। तो फिर लास्ट में पापा ने कहा कि बेटा बाहर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, घर पे रह के तुम्हें जो सुविधा चाहिए, घर का खाना चाहिए, घर का माहौल चाहिए, ये सब तुम्हें मैं दूंगा, लेकिन अपने दुकान पे, क्योंकि घर में तुम यहाँ पे बच्चों को खिलाने में या मौज मस्ती में तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, कंपटीशन की तैयारी है, 1 मिनट का भी टाइम तुम्हारा अगर वेस्ट जा रहा है तो वो तुम रैंक अपना खो दोगी। तो मेरे पापा ने मेरे लिए दुकान पे ही एक अरेंजमेंट करवाई, 4th फ्लोर पे मेरे लिए एक रूम बनवाया, और वहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल करवाया, ठीक। तो उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू किया, और इस बार मेरे पापा एक तरह से तैनात रहते थे मेरे ऊपर कि एक समय भी मेरा वेस्ट ना हो। वो सुबह आते थे दुकान खोलने तो पहले मुझसे ही मिलते थे
कि क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जगह भी या सो रहा है अभी तक। तो ऐसे ही डांट फटकार भी लगती थी, बीच में काफ़ी ज़्यादा लगती थी। तो ऐसे ही तैयारी हुई मेरी जैसे तैसे। फिर तैयारी के टाइम इस बार मेरा मोराल भी पूरा हाई था, तबीयत भी पूरी ठीक थी, घर का खाना भी आ रहा था, जो मांग रहा था, जो कहता था इधर से एक तरह से ऑर्डर करता था तो उधर से आते। बिल्कुल। तो सब कुछ घर वालों ने प्रोवाइड किया। तो सबसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा इसमें मेरे घर वालों का श्रेय होगा, मेरे माता पिता का होगा। बिल्कुल। एक तरह से मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया, उसी ने मुझे उछाल दिया। बिल्कुल, एक डिप्रेशन से निकाल कर देखिए, अभिभावक इसे कहते हैं, पिता इसे कहते हैं, माँ इसे कहते हैं कि बच्चे को डिप्रेशन से, जो बच्चा बिल्कुल एक हार के, कहने का मतलब कि वो हार मान के अगर बच्चा वापस लौट गया कि मुझसे नहीं होगा, और वहाँ अगर माता पिता ने कहा कि तुमसे होगा, तुमको हम सुविधा देते हैं, और फिर एक अलग एक ही शहर में जहाँ अपना घर है, वहाँ से इन्हें अलग करके दुकान पर, एक कमरे में दुकान, और फिर जो खाना पीना भी पिता ही पहुँचाते थे। हाँ, खाना पीना पिता ही पहुँचाते थे वहाँ, और घर आने की भी मनाही थी, या फिर खुद रोहित राज ने घर आने से खुद को वंचित कर लिया, रोक लिया अपने, और घर नहीं आकर के इन्होंने 1 साल जो पढ़ाई की, अंतिम पढ़ाई, ये डिप्रेशन से निकाल करके खुद को इन्होंने खड़ा किया बुलंदियों के शिखर पर। आज ये हैं। और एक चीज़ देखिए इसमें कि पेरेंट्स का रोल, इसे समझने की ज़रूरत है। रोहित बता रहे हैं कि सेकेंड अटेम्प्ट में तबीयत खराब हो गई थी, बहुत वहाँ का खाना पीना या बाकी चीज़ जो है वो भी डैमेज कर रहा था, हेल्थ डैमेज कर रहा था, और हेल्थ जब डैमेज होगा आपका तो तैयारी आपकी डैमेज होगी। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे अगर ब्लैंक कोई हो जाए, कहने का मतलब जो जीरो शून्य अगर हो जाए वो, तो फिर उस शून्य से उबरने के, उससे निकलने के बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा कि ये क्या हो गया था मुझे, और उसका असर बाकी भी जो उसके पास समय बचता है उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और एग्जामिनेशन में रिजल्ट खराब होना ही होना है। तो ऐसे में एक लड़का जो सब कुछ छोड़ के आ गया था, माता पिता ने उसे फिर से खड़ा कर दिया, और आज 629 का ये शानदार स्कोर जो है रोहित राज ने हासिल की है।